खत्म हुआ इंतजार, आ गई पीएसएल की बहार। रावलपिंडी का स्टेडियम खचाखच भर गया। रंगारंग इफ्तार कुछ देर बाद होगी। शायकीन का जोशो खरोश दीदनी, आबिदा परवीन, अली जफर, इब्रारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का मुजाहिरा भी होगा। इफ्तिताही मैच में आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। पीएसएल के पहले मैच से कबल ही दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को धचका। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बैटर एलेक्स कैरी टूर्नामेंट से दस्तबरदार। एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलियाई डोमेस्टिक क्रिकेट से टीम के फाइनल में पहुंचने के बायस शिरकत नहीं करेंगे। पीएसएल 10 से कबल पेशावर ज़ल्मी भी परेशान। कप्तान बाबर आजम इंजरी का शिकार। प्रैक्टिस के दौरान पांव पर गेंद लगी, लंगड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम जाने के वीडियो वायरल। बाबर आजम का पीएसएल के इब्तिदाई मैचेस से बाहर होने का खदशा। जन्नत मिर्जा पेशावर ज़ल्मी की ऑफिशियल सोशल मीडिया एम्बेसडर बन गई। पेशावर ज़ल्मी इंतजामिया का कहना है जन्नत मिर्जा डिजिटल और ऑनलाइन तशहीरी मुहिम का अहम हिस्सा होंगी। शराकतदारी का मकसद नौजवानों में टीम की मकबूलियत में इजाफा करना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़ल्मी के मद्दाहों से करीबी राब्ता कायम रखना है। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर कॉर्बिन बोश ने पीएसएल दस्तबरदारी पर माजरत कर ली। कहा, पेशावर के अवाम पीएसएल मैनेजमेंट से माफी मांगता हूँ। पीसीबी ने कॉर्बिन बुश पर 1 साल पीएसएल खेलने पर पाबंदी लगा दी थी। जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर पर माली जुर्माना भी आयद किया गया। पाक बेलारूस का नया दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूसी सदर के दरमियान मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई उमूर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवान बेलारूस भेजे जाएंगे। लाहे अमल जल्द तरतीब दिया जाएगा। ज़राई शोबे और ज़राई मशीनरी की तैयारी के हवाले से मुश्तरका तौर पर काम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान पाकिस्तान और बेलारूस में कई मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक को ज़राई और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऐवान आज़ादी में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी की तैनाती की मंजूरी अक्सरियत की बुनियाद पर की गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान जुडिशल कमीशन के मेंबर मुकर्रर। जुडिशल कमीशन इजलास तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही। गिनती पर कोरम पूरा न निकला। कोरम की निशानदही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इकबाल आफरीदी ने की। स्पीकर सरदार अयाज सादिक अपोजिशन पर बरहम। कहा, आप लोग खुद ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देते। इजलास आधे घंटे के लिए मुलतवी करने के बावजूद कोरम पूरा न हो सका। स्पीकर ने इजलास पीर 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। इरफान सिद्दीकी साहब ने कल बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में गुफ्तगू की है, वो काबिल मज़म्मत है। उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। पानी के इशूज़ पे, कालाबाग डैम के इशूज़ पे, इन सारे इशूज़ पे पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना एक स्ट्रॉन्ग एंड लाउड स्टांस रखा है। नून लीग के चंद एक ही माइंडसेट के लोग जो रिपीटेडली इस तरह की बातें करते हैं। मैं वो तलख लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इन अदर वर्ड्स की वो ऐसी बोंगियाँ मारते हैं जिनको कानून का पता नहीं। मुतनाज़ नहरों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में गर्मा गर्मी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी को आइन पढ़ने का मशवरा। कहा, इरफान सिद्दीकी सेनेटर हैं, उन्हें आइन पढ़ना चाहिए। क्या इनको नहीं पता आइन में सदर का क्या किरदार है? अगर इन्होंने आइन नहीं पढ़ा तो इन्हें सेनेटर भी नहीं रहना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सिंध पुलिस ने सहाफ़ी अल्लाह जिन्नो के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले 5 मुल्ज़िमान में एक खातून भी शामिल है। 2 दिन के अंदर ही सिंध पुलिस ने उस सहाफ़ी के कातिलों को गिरफ्तार किया। जो गिरफ्तार लोग हुए हैं उसमें 5 मर्द हैं और एक फ़ीमेल है, खातून है जो इस मर्डर में गिरफ्तार हुई हैं।
इंशाल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। थर जीप रैली में भी नो मोर केनाल्स की गूंज। रेसर्स ने दरियाई सिंध पर केनाल्स के खिलाफ स्टिकर गाड़ियों पर आवेजा कर दिए। थर जीप रैली के पहले रोज 100 किलोमीटर के ट्रैक पर रैली का इनेकाद। क्वालिफाइंग राउंड में 64 मर्द और खवातीन रेसर्स की शिरकत। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आजमीन को हज की इजाजत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से राबता। इसहाक डार ने पाकिस्तानी आजमीन के लिए हज कोटे में इजाफे की खुसूसी दरख्वास्त की। सऊदी हुक्काम ने हज कोटे में तौसी की मंजूरी दे दी। हुकूमत की अवाम को बिजली बिलों में मजीद रिलीफ देने की तैयारी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बिजली मजीद सस्ती होने की नवीद सुना दी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ का भी इंदिया। कहा जुलाई या उससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी पर काम जारी है। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। और उम्मीद है IMF बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा। ताजिरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। ताजिर दोस्त स्कीम को टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। टैक्स दहिंदगान के लिए ऐसा फॉर्म तरतीब दे रहे हैं जो हर फर्द खुद भर सके। IMF की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहली किस्त हासिल करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। IMF लोकल फंड रेजिंग और प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी करेगा। चाइनीज मार्केट में $30 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स का इजरा आइंदा माली साल में मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्किया के दौरे पर अनातोलिया पहुंच गईं। डिप्टी गवर्नर अनातोलिया ने वज़ीर आला मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। डिप्लोमेसी फोरम के तहत मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। कल कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल ख़वारिज के अज़ाइम खाक में मिला दिए। मुल्क की अहम तरीन PAF मसरूर एयरबेस पर हमले की साजिश पकड़ी गई। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। दहशतगर्दों ने बेस के करीब रिहाइश रखी हुई थी। दहशतगर्दों ने एयरबेस में घुसकर तवील लड़ाई का प्लान बना रखा था। तैयारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना मंसूबे में शामिल था। साजिश में 9 इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल थे। सरगना अफगानिस्तान में नेटो के खिलाफ भी लड़ता रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुसूसी ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। लाहौर में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, चिन्योट, ननकाना साहब, सरगोदा, झंग और टोबा टेक सिंह में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर और डेरा इस्माइल खान में भी बादल बरसे। एबटाबाद में भी ओले पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस तब्दीली का तनाज़ा मजीद शदीद। एक और अहम फैसला जारी। डिवीजन बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। फैसले में कहा गया चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है लेकिन दोबारा तश्कील या तरमीम नहीं कर सकता। बेंच सिर्फ उसी सूरत में दोबारा तश्कील हो सकता है जब बेंच माजरत करके या वजूहात के साथ दोबारा तश्कील का कहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज एसाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म भी दे दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ माउन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अदालत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। फैसले में कहा गया चैट GPT, डीपसीक अदालती इस्तेदादकार बढ़ा सकते हैं। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। हज़रत शाह हुसैन अलमारूफ हज़रत मादू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि के 473वें सालाना उर्स की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 3 रोज़ा उर्स तकरीबात का बाकायदा आगाज़ आज होगा। मुल्क भर से मिन्नतें और मुरादें लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। लाहौर में कल आम तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी।
और मस्ताने की जुगतों पर कह कहे रोकना नामुमकिन। स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह को बिछड़े 14 बरस बीत गए। टीवी, स्टेज और थिएटर पर सैकड़ों ड्रामों में यादगार मज़ाहिया किरदार अदा किए। हेपेटाइटिस के मर्ज से लड़ते दुनिया से रुखसत हो गए।